आप सभी को नमस्कार। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 और ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप मेरे साथ साथ बने रहना। लिखा है क्वेश्चन में, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस इज 21 सेंटीमीटर एंड एंगल इज 60 डिग्री फाइंड। आपसे फर्स्ट पार्ट में पूछा गया मेरे भाइयों, द लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, विद रेडियस इज 21 सेंटीमीटर एंड एंगल इज 60 डिग्री। अब आर्क का मतलब क्या होता है, आर्क को समझना। इस आर्क को कुछ बच्चों को ये समझ नहीं आता कि आर्क होता क्या चीज़ है, तो आपको एक सर्कल में बताता हूँ आर्क होता क्या चीज़ है। मैंने बनाया एक सर्कल, ठीक है, विद रेडियस 21 सेंटीमीटर, एंगल इज 60 डिग्री। ये पूरा तो 90 का होता है, इसको थोड़ा सा कम कर दो यहाँ पे, ठीक है। कितना है, 60 डिग्री। आर इज 21, ठीक है, इतनी बात। अब पूछा है आर्क। आर्क पता क्या होती है, ये लाइन, यानी कि यहां से लेकर यहां तक की लाइन, ठीक है, क्योंकि 60 डिग्री में तो ये लाइन आ रही है ना, यहां पे आपसे इसकी लेंथ पूछी है, वो भी 60 डिग्री में, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, थीटा बाई 360 इंटू, होती क्या चीज है, मतलब होता है इसका पेरीमीटर, यानी सर्कमफ्रेंस होता है। पेरीमीटर होता है जिसके कोने होते हैं, और सर्कमफ्रेंस होता है जो सर्कल में होता है। तो यहाँ क्या हो गया, सर्कमफ्रेंस, इसे याद रख लेना, सी से सर्कमफ्रेंस। फॉर्मूला लेगा थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा कितना आपके पास, 60 डिग्री, डिवाइड बाई 360 इंटू 2, 22/7, कुछ नहीं गिवना तो 22/7। आर कितनी है, 21। जैसे 0 कटा, 6 6 36 होते हैं, ठीक है, यहाँ पे 3 आएगा, 7 3 21 होते हैं, और 3 से 3 कटा, क्या बचा, 22 सेंटीमीटर। तो आपके पास द लेंथ ऑफ आर्क इज 22 सेंटीमीटर। कितना, 22 सेंटीमीटर, ठीक है। अब करते हैं सेकंड पार्ट। समझना। सेकंड पार्ट में आपसे पूछा गया है एरिया ऑफ ए सेक्टर। अब सेक्टर क्या होता है, मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में कराया था, सेक्टर होता क्या चाहिए। पहले एक फिगर बना लेते हैं। सेक्टर, अब सेक्टर क्या होता है, ये वाला, ये पिज्जा कट ऐसे ही होता है ना, पिज्जा का ये वाला पार्ट निकालना है, ठीक है। थीटा कितना आपके पास, 60 डिग्री, एंड आर इज 21 सेंटीमीटर। लगा लो फॉर्मूला, लगाओ, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्केयर, 60 डिग्री डिवाइड बाई 360 इंटू 22/7, आर इज 21 सेंटीमीटर इंटू 21 सेंटीमीटर। इससे ये कटा, 6 6 36 होते हैं, 7 3 21 होते हैं, ठीक है, इतनी बात। 3 दूनी 6 होते हैं, और 2 यहाँ पे 11 आएगा। फिर क्या बचा, 11 गुना यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इंटू 21, डिवाइड में कितना बचा, डिवाइड में कुछ नहीं बचा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई बिल्कुल ध्यान से करना, 21 गुना 11, क्योंकि गलती होती है छोटी छोटी है, 1 2 1 2, इतना आएगा 1
3 2 231 कितना आ गया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात। आप करेंगे थर्ड पार्ट, आप करेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपसे पूछा गया है सेगमेंट। सेगमेंट कौन सा सेगमेंट? माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट, माइनर नहीं छोटा। फिगर से बताते हैं, वही सर्कल बनाएंगे अब सबसे पहले, क्योंकि अगर सर्कल नहीं बनाते हैं ना तो थोड़ा कम समझ में आता है। ठीक है, थीटा वही हमारे पास 60 डिग्री। अब सेगमेंट होता क्या चीज है? सेगमेंट होता है ये वाला पार्ट जो मैं शेड करूंगा। अब जो मैं शेड करूंगा ना, ये पार्ट होता है सेगमेंट। अब इसको निकाल लेंगे कैसे? इसको मान लो O, इसको मान लो पॉइंट को A, इसको मान लो B। यानी कि क्या मतलब हुआ है? ये मतलब हुआ भाई सेक्टर में से आप सेक्टर में से माइनस कर दो एरिया ऑफ ट्रायंगल या एरिया ऑफ AOB। ठीक है, लगा लो। अब इसका आंसर हमारा कितना आया था? इसका आंसर आया था 231, अगर आपको पता हो, पिछले पार्ट में कराया था, सेकंड पार्ट में। और ये किसका? इसका निकालो। अगर हमारे पास थीटा हो 60 डिग्री, ठीक है, तो फॉर्मूला होता है √3/4 साइन टू साइड। साइन टू, कौन सा ट्रायंगल होता है? ये होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। 231 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस √3/4, 21 गुना, क्योंकि आर कितने हमारे पास 21 गुना 21। अब सिंपल से मल्टीप्लाई करना बस। 231 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा? 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपके पास सेगमेंट। ठीक है, मेरे को लगा होगा कि आपको यह समझ में आ गया होगा। मेरे को आशा है कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, 1-2 बार इसको देख लेना, आपको बिल्कुल प्रॉपर से समझ में आ जाएगा। तो उसके बाद क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, अपने सारे फ्रेंड्स को, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, ग्रुप है, सबको शेयर कर देना है, और वीडियो को लाइक करना है। एक छोटा सा कमेंट जरूर देना है, क्योंकि कमेंट से क्या होता है, मोटिवेशन आती है अंदर से कि कुछ तो देख रहे हैं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है ना, धन्यवाद।